हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त पावरफुल ट्रिक बताने वाला हूं, जिसके द्वारा आप आसानी से केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं आप उसको इजीली आसानी से बनाना सीख जाएंगे, ना कि रटना। तो जो बच्चे क्लास 9th और 10th में गए हैं या इंटर में गए हैं, पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं और उनको केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आता है, तो वो इस वीडियो को देख करके अपने केमिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। 200-300 ही नहीं, लगभग 3000 से ज़्यादा फार्मूला कैसे क्रिएट किया जाता है वो तरीका आपको बताऊंगा। फार्मूला क्रिएट करने से पहले आपको दो बातों की जानकारी होनी चाहिए। एक है आवर्त सारणी और दूसरा है पदार्थ के बारे में, यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो पहले देखते हैं, ये जितने भी आपको आवर्त सारणी में दिख रहा है, ये जो पीछे दिख रहा है ये आपको आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें लगभग 110 से ज़्यादा तत्वों की खोज हो चुकी है। ये जो लड़का है मुँह जो है लटकाया हुआ कि अरे क्या होगा, ये कैसे बनेगा, यहाँ पे जो है पूरा अच्छी तरीके से उछल कूद रहा है। तो वैसे बच्चे जो इस श्रेणी के हैं, जिनको केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, वे इसको देख करके इस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो देखते हैं इसके बाद पदार्थ के बारे में, क्योंकि इसकी भी नॉलेज आवश्यकता पड़ेगी फॉर्मूले को क्रिएट करने में। और ये आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ होने के लिए दो शर्त है, एक वजन हो और दूसरा जो है स्थान घेरे। वजन का मतलब भारी हो और दूसरा जो है वो स्थान घेरे, जगह घेरे। तो वैसे को हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। और पदार्थ को हम पढ़े थे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, विषिकण, वो तो होता ही है। साथ में शुद्धता के अनुसार पे दो प्रकार का, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में तत्व और यौगिक आ जाएंगे, अशुद्ध में जो है आपको मिश्रण आएंगे। आवर्त सारणी में जितनी भी दिख रहा है वो क्या है, तत्व है। तत्व की परिभाषा हम लोग क्या देते हैं कि वैसे पदार्थ जो शुद्ध हो, उसको किसी भी विधि द्वारा अन्य पदार्थों में बदल नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है या सोना है, सोना को काटिएगा तो सोना ही रहेगा। लोहा है, लोहा को काटिएगा तोड़िएगा तो क्या रहेगा, लोहा ही रहेगा, वो ऐसा नहीं कि सोना में बदल जाएगा। तो जितने भी आपको दिख रहा है सभी का है, तत्व है, और इसी की मदद से हम यौगिक बनाएंगे। सोचिए कि इसमें जितने भी तत्व आपको दिखाई दे रहा है, सबको एक दूसरे के साथ रखेंगे तो क्या बनेगा, तो वो सब क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। तो यौगिक की परिभाषा होती है, किसी भी तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है, वह यौगिक बनता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि मानते हैं कि कुछ तत्वों के नाम है हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, सल्फर, ये सब कुछ तत्व है। इसको मिलाएंगे ऑक्सीजन तो क्या बने, इसे मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो ये बन गया H2O। सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाया तो SO2, SO3 भी बनता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया तो MgO बनता है। MgO2 क्यों नहीं बनता है, इसी चीज़ को जो है सीखेंगे कि कैसे जो है यौगिक बनता है। तो जितने भी यौगिक हैं, यौगिक के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है पॉजिटिव वाला और दूसरा होता है निगेटिव वाला। तो इसमें जितने भी पहले दिख रहा है वो है पॉजिटिव और दूसरा है आपको निगेटिव। पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं धनायन और उसके बाद निगेटिव को बोलते हैं हम लोग ऋणायन, और धनात्मक को ही बोला जाता है कैटायन। कैट जोड़ आयन, इसमें जोड़ दीजिए कैटायन, और इसमें AN करके ION जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ऋणायन। और इसी को आपको क्या कर देना है, मिक्सचर होता है। जैसे देखिए ये फार्मूला जो बना हुआ है तो Mg पे होता है 2+ और ऑक्सीजन पे होता है 2-, और यही प्लस माइनस मिलकर हट गया और बन गया MgO। आगे जो है यहाँ पे एक आवर्त सारणी है, तो देखिए इसमें 1 2 3 4 18 जो है खम्मा जैसा है, खम्मा टाइप का है, उसको हम लोग कहते हैं वर्ग। और जो ऐसे जो श्रेष्ठ लाइन है वो आपको 7 है यहाँ तक, इसको कहते हैं हम लोग आवर्त। ये आधुनिक आवर्त सारणी है। दो जो नीचे दिख रहा है ये वाला, ये इसके स्थान का है और ये वाला इसके स्थान का ये है, यानी इसको लपेट के रख दिया जाए यहाँ पे तो आपको वर्ग में यही आपको मिलेंगे। तो देखते हैं कि इसमें एक ग्रुप पे कितना प्लस होगा, दो में कितना प्लस होगा, उसको देखिए। जैसे देखिए इस पे 1 प्लस होता है, इस पे 2 प्लस होता है, इस पे 3 प्लस होता है, इस पे 4 प्लस और 4 माइनस भी होता है। क्यों होता है उसको देखेंगे डिटेल से। ये वाला जो है इस पर 3-, 2-, 1- और इसमें माइनस नहीं होता है, 0 होता है। तो 1 2 13 14 15 16 17 18 को ही हम लोग देखेंगे। बाकी इस वाले को जो है अगले वीडियो में देखेंगे कि इसकी मदद से भी कैसे फार्मूले को बनाते हैं।
केवल आसानी से बढ़िए, आसानी से सीखिए, आसान सीखिएगा तो कठिन भी आएगा। अब उसी को आसानी से याद करने के लिए प्लस माइनस को यहाँ पे देखिए, तो यौगिक 2 होता है, धनायन और ऋणायन भाग से मिलकर बना होता है। धनायन और ऋणायन को ही हमें क्या करना है, कंबाइन कर देना है। तो देखिए 1 2 13 14 15 16 17 18 ग्रुप था, उसको यहाँ पे नोट कर दिया, जिसको हम फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, 5 ए के नाम से भी जाना जाता है, रोमन संख्या में लिखेंगे। और यही जो है इस वाले ग्रुप पे जिस सब पे प्लस, इस पे 2 प्लस, इस पे 3 प्लस, इस पे 4 प्लस है माइनस, इस पे 3 माइनस, 2 माइनस, 1 माइनस और 0। कैसे याद करेंगे, देखिए ये वाला फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो प्लस याद करने के लिए देखिए हम गिनती लिखेंगे 1 2 3 4, फिर घटेंगे 3 2 1 और 0, यानी यहाँ से यहाँ तक ये प्लस वाला है और यहाँ से यहाँ तक माइनस वाला है। पहले का है तो सब पे क्या रहेंगे, प्लस रहेंगे, जितने भी सब आपको प्लस हैं। दूसरे वाले पे 2 गो प्लस रहेगा, इसी तरीके से आगे तीसरे वाले पे जो है आपको 3 गो प्लस रहेंगे, इस पे आपको 4 गो प्लस भी रहेंगे और 4 गो माइनस, दोनों में से कोई एक जो है यूज आपको करना है। उसके बाद 3 गो माइनस, 2 माइनस, 1 माइनस और 0। अब याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने के लिए जैसे एक याद कीजिए, बाकी ऐसा क्या ट्रिक है जिसके द्वारा सभी याद हो। तो आवर्त सारणी को जब याद करने का तरीका आएगा, अगले वीडियो में हम उसका भी वीडियो बना देंगे, उसका कुछ ग्रुप को याद करने का तरीका बता देते हैं। है लीना को रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराज, इस पे जो है 2 प्लस होंगे। बैगन आलू गाजर इन थैला, इस पे 3 जो है प्लस होंगे। कहे शिव जी गौरा से संग पटना चले पॉपकॉर्न खाने के लिए। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, या नाना पापा असलम सब बीमार, उससे टेपो फूफा जी कल बाजार आए और एटीएम भुला लाए, हेने यरकर हेक्से रन। यह है याद करने का तरीका। आपको इसको बस को देख लेना है किस पे कितना प्लस है। अब इसी को याद कीजिए और फार्मूले को बनाना सीखिए। अब फार्मूला कैसे बनेगा, जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा H प्लस और क्लोरीन माइनस, और फार्मूला बनाने के लिए क्या होता है, ये जो है H और Cl नोट कर देंगे, इसके वाले को नीचे और इस वाले को यहाँ पे, तो यही बन जाएगा HCl। यानी इसको माइनस प्लस को, यानी जिस पे कितना माइनस है, आप इस करके वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, तब जो है सिखाएंगे कैसे बनेगा। अब सीखते हैं कि कैसे जो है फार्मूला क्रिएट होता है। तो देखिए मानते 2 तत्व धनायन, मान लेते हैं कि एक तत्व है यहाँ पे A और दूसरा है B, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, X पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो है Y नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होता है कि A भी हम नोट कर लेंगे, इसके वाले चार्ज को इसके नीचे और इसके वाले चार्ज को इसके नीचे, और यही जो आपको फाइनली बन जाएगा कोई भी यौगिक। और प्लस माइनस से जो यौगिक बनता है उसको हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं, जो माइनस माइनस से बनेगा उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजी जो है यौगिक कहते हैं। सोडियम प्लस और उसके बाद क्लोरीन माइनस, तो क्या बनेगा NaCl नोट कर देंगे, इसके माइनस इसके पास एगो माइनस है, एक प्लस है 1, और यही बन जाएगा फाइनली NaCl सोडियम क्लोराइड। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं सोडियम है और ऑक्सीजन है, तो देखिए हम नोट कर लेंगे Na और O, इस पे कितना माइनस है, 2 माइनस है, तो यही 2 इसके नीचे आ जाएगा, 1 प्लस है तो 1, और फाइनली ये बन जाएगा आपको Na2O। तो इस तरीके से आप फार्मूले को आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपको करना क्या है, प्लस माइनस नोट कर देना है, उस पे का पावर इसके पास, इसका पावर इसके पास, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है Na प्लस और Cl माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यही बन जाएगा NaCl, ऐसे भी बना सकते हैं। या इसी को बनाना हो इस वाले को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, Na प्लस और O माइनस। देखिए 1 प्लस है और यहाँ पे 2 माइनस है, तो एक और प्लस आएगा तब तो जो है डबल पुगेगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे Na प्लस आ गया। तो देखिए सोडियम भी 2 को प्लस है, ऑक्सीजन भी 2 क्या हुआ माइनस, तो 2 प्लस 2 माइनस हट जाएगा, तो अब यही Na कितना है 2 है, ऑक्सीजन 1, तो वही चीज़ बनेगा। इस तरीके से हो गया Na2O। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एल्युमिनियम, इस पे 3 प्लस और ऑक्सीजन 2 माइनस,
तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो एक तो तरीका है कि ऑक्सीजन 3 है तो एक हम 2 कर लिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे है तो 2 2 4, यहाँ पे 3 है तो अब ये ज़्यादा हो गया तो एल्युमिनियम को जो है यहाँ पे एक और आ गया, अभी 6 हो गया तो यहाँ पे भी 2, अब इसी को जोड़ दीजिए 3 प्लस 6 प्लस और ये 2 2 माइनस जो है 6 माइनस, और यही हो जाएगा Al2O3। एक ये तरीका है, नहीं तो सबसे आसान Al को नोट कर दीजिए, 2 है वहाँ पे नीचे, इसका 3 इसके पास, और ये आपको बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जो आपको अच्छा लगे उसके द्वारा जो है समझ में आए उसकी मदद से आप इसको बना सकते हैं। अब इस पे बहुत से एग्जाम्पल है, आपको खुद से बना के दिखना है कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसकी मदद से कितना फार्मूला को आप तैयार कर पाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ मिलाइएगा तब क्या बनेगा, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाइएगा तब कौन सा फार्मूला बनेगा, हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ, हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ मिलाइएगा तो क्या बनेगा। देखिए इस हाइड्रोजन से ही अगर एक हाइड्रोजन को रखते हैं बाकी इसके साथ मैच करते हैं तो देखिए क्या बनेगा H प्लस F माइनस, और यही देखिए प्लस माइनस यहाँ पे H F नोट कर देंगे, एक एक है और ये क्या खत्म हो जाएगा और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो एक ये फार्मूला बना लिया। हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए HCl नोट कर, इस पे एक माइनस है तो एक और इस पे जो है एक है तो यही बन गया क्या चीज HCl। तो आप इसकी मदद से सभी फार्मूले को तैयार कर सकते हैं। सोचिए कितना होगा, ये 11 है और 1 है तो 1 में 11, फिर उसी तरीके से 1 से फिर 11 बनेगा तो 11 में ये भी टोटल 11 है और इधर भी 11 है तो कितना हो जाएगा 121। अगर इसमें और भी प्लस प्लस जोड़ दे, से मान लेते हैं अमोनियम NH4 प्लस, इसमें साइनाइड ACN माइनस, तो ये हो जाएंगे 12 और 12 में 12 से गुना कीजिए 144, एक और जोड़ दीजिए 15, 15 में 15 से गुणा कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 225। तो जैसे जैसे प्लस की मात्रा बढ़ाइएगा माइनस की, वैसे वैसे आपको फार्मूला बनना तैयार हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। Na को सल्फर के साथ यूज करते हैं तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे Na और S, इस पर 2 है तो 2 इसके पास, 1 है तो 1, और यही बन जाएगा Na2S। यहाँ पे भी मान लेते हैं मैग्नीशियम है Mg2 प्लस और ऑक्सीजन 2 माइनस, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे MgO, ये 2 है तो 2, ये भी 2 है तो 2, देखिए 2 2 एक जैसा है, कट जाएगा तो 1 1 आ जाएगा तो यही बन जाएगा MgO। कभी भी MgO2 नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसकी मदद से आप सभी फार्मूले को बना सकते हैं आसानी से। Al3 प्लस और कोई भी सल्फेट SO4 माइनस, तो हम क्या करेंगे एल्युमिनियम को नोट कर देंगे और सल्फेट को भी नोट कर देंगे। और देखिए 2 है तो 2 इसके पास, ये 3 है तो 3, और यही हो गया आपको एल्युमिनियम सल्फेट। तो किसी को किसी के साथ आप अटैच कीजिए और फार्मूला को बनाना सीखिए, तैयार कीजिए। तो एक एक करके आपको जो है पूरे फार्मूले को बनाना है। अब इस तरीके से आपको क्या करना है, एक एक करके आपको फार्मूले को बनाना है। जैसे मान लेते हैं कि Na प्लस और फ्लोरीन को ऐसे नोट कर देना है और यहाँ पे NaF ऐसे नोट कर देंगे, 1 माइनस तो 1, ए प्लस है तो यहाँ पे 1, और यही बन जाएगा आपको NaF। यानी 1 प्लस 1 माइनस तो ज्यों कहते वो हो जाएगा इसे NaCl, तो ये आपको हो जाएंगे क्या चीज़, Na को साथ Cl मिला दीजिएगा तो NaCl। Br आएगा तो आपको हो जाएगा Na प्लस और Br माइनस, यानी Na और Br। इसी के साथ अगर आयोडीन लाते हैं इसके साथ तो यही हो जाएंगे NaI। ऑक्सीजन आएगा, देखिए ऑक्सीजन को यहाँ पर रखिएगा तो ये 2 इसके साथ आ जाएगा और इसका इसके साथ आ जाएगा, यानी इसको बदलना पड़ेगा, ऑक्सीजन 1। Na2 ये आपको बन जाएगा Na2O। इसी तरह से सल्फर लाते हैं S2 माइनस, तो केवल ये चेंज हो जाएगा, आपको Na तो रहेगा ही, तो NaS 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 जो है यहाँ पे, यानी Na2S। अगर वही नाइट्रोजन है 3 को माइनस है तो ये Na और N, ये 3 इस पे आ जाएंगे और इस पे जो है 1 रहेंगे, यानी Na3
SO4 2 माइनस है तो यहाँ पे SO4 तो नोट ही कर देना है कोष्टक में, 2 है तो यहाँ पे और 1 है तो यहाँ पे, यानी Na2SO4। तो जितने भी है सबको जो है एक एक करके फार्मूला बना सकते हैं और देखिएगा कितना आ रहा है, और उसको गूगल पे भी सर्च करके देखिए कि वो फार्मूला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद पोटेशियम को रखिए, यानी एक बार K को रखेंगे सबके साथ, उसके बाद Ag को रखेंगे, उसके बाद जो है मैग्नीशियम को साथ यहाँ पे नोट करेंगे, उसके बाद कैल्शियम के साथ, फ्लोरीन के साथ, जितने भी प्लस हैं एक एक करके सबके साथ जो है बनाइए और देखिए कितना फार्मूला आ रहा है। उसको किताब में सर्च कीजिए और सबको एक एक करके है, और फाइनली जो है आपको 121 फार्मूले मिलेंगे आज का। अगले वीडियो में इस तरीके का जो है आप सीखेंगे कि जब एल्युमिनियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, अब यहाँ पे 2 प्लस प्लस रहेंगे, Fe पे 2 प्लस, Fe पे 3 प्लस, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं आयरन 2 या क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मैग्नीशियम है, चांदी है, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सब जितने भी है इसका यूज करके कैसे हम फार्मूला बनाएंगे, तो तरीका वही है। आपको इसको भी अभ्यास कर लीजिएगा तो सोचिए इससे कितना बनेगा। तो आप अभ्यास करते रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर हमें बताएं, और अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। इस सभी प्रश्नों का आप अभ्यास करते रहें और केमिस्ट्री को मजबूत बनाएं, और देख सकते हैं कि अब ये जो है तीनों जो है आ गया है।